बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम बेबी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आपका बिल्कुल ठीक ठाक और फिट और मज़े में होंगे। जी मेरा नाम है हमजा, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हमजा रिएक्शन वीडियो के नाम से यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। इस्लामिक कंटेंट होता है, इस्लाम की बयानात होती हैं और मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ इस्लामिक पीर अजमल रज़ा क़ादरी की वीडियो जो न्यू अपडेट होती है, और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की जो वीडियो होती है न्यू अपडेट होती है उसकी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल कर दें। बात है कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए बिना देर से पहले वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पास मसला पूछने के लिए कुछ लोग आ गए तो 4-5 साल का बच्चा भी था जिसके वालिद ने गुस्से में अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी थी। छोटा सा बच्चा, कपड़े भी फटे पुराने, और हालत बता रही थी कि गरीबी है। तो जब मैंने मसला बताया कि 3 तलाक़ें हो गई हैं तो वापस जाने लगे, तो बच्चा मुझसे कहता है, देहाती आदमी तो कहने लगा, मौलवी साहब मेरी अम्मा ते नानी कहनी असन पूछ के आई आप कि हुण असीं लहदा लहदा ही रहना है। तो उस बच्चे की नौनिहाल की वो कैफियत देखी तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा यार ये बच्चा बेचारा माँ बाप के होते हुए ये यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजारेगा क्योंकि बाप ने तलाक दे दी। किस तरह मसाइल नहीं बताए लोगों को, तालीम से आगाही नहीं किया। और इसमें बहुत बड़ा जुल्म है उन लोगों का भी जो जनाजे पे खड़े होके तो कह देते हैं, मेरी तरह के लोग अच्छे उलमा की बात नहीं करता, वो कह देते हैं देखो जी लोगों को जनाजा नहीं आता। भैया आपने किस दिन इशा के बाद क्लास लगाई थी जनाजा सिखाने की? ये तो आपने कह दिया लोगों को कुरान जी ठीक नहीं आता। तो यहाँ तो बेचारी बीबियाँ जिनको सही पढ़ना नहीं आता वो मिशन बना लेती हैं कि मैंने इतने 100 को कुरान पाक पढ़ाना है, बेवा हो गई हूँ, तलाक याफ्ता हो गई हूँ, सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ाऊँगी। हम क्यों ये मिशन नहीं बनाते, क्यों इस तरफ सफ़र नहीं करते? एक तो दीनी मालूमात में, दीनी उलूम में अपने आप को लगाएं और ज़ौक़ पैदा करें कि जो चीज़ें मुझे नहीं आती मैंने वो सीखनी है, जो मामलात मुझे नहीं आते मैंने उनकी तरफ सफ़र करना है। एक तो अपना ये मिजाज बनाएं। और जब आप दीनी उलूम सीखते हैं तो पता है कौन सा मंज़र कायम होता है? मंज़र वो बनता है कि हज़रत अबू हुरैरा भी दीन सीखा करते थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर भी असहाबे सुफ़ा में रहा करते थे, हज़रत अनस बिन मालिक भी रहा करते थे। और ऐसा मंज़र बनता है कि हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, सैयदा फ़ातिमा हुज़ूर की गोद में बैठी होती थी और नबी पाक से बातें पूछती थी और हुज़ूर उन्हें बता रहे होते थे। सैयदा आयशा हुज़ूर से दीन की बातें पूछती। चौथा हिस्सा हमारी फ़िक़्ह के उसूल हज़रत फ़ातिमा की, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मरवियात पर मबनी है। अगर हमारी बच्चियां छोड़ दें डाइजेस्ट पढ़ना, छोड़ दें इधर उधर की मूवी देखना और वो किताब व सुन्नत पर आ जाएं तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उलझने से पहले ही सुलझे हुए हों। दीनी तालीम का मिजाज और ज़ौक़। और दूसरी आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। ओ वालिद, वो माँ जो बच्चों को भूख से बचाने के लिए मेहनत करती है, उनको मायूसी से बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े लेने के पैसे नहीं होते ईद पे। क्यों? अजान शुरू होगी जी, अजान सुने जी। अजीज़ भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े ख़रीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे ज़िम्मे लगाया है कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो, जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं अपने घर वालों को उनसे रोको। अपने घर के अंदर निफाज़े दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियाँ हैं, इस्तराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार
اور جو حسین طریقہ گھر میں اپنانا چاہیے تھا. بچے تقریر باہر سے سنتے ہیں لیکن وہ فالو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں. اگر ماں باپ میں حوصلہ ہو، صبر ہو، اطمینان ہو، خودداری ہو، تھوڑے پر گزارا کرنے کا مزاج ہو. دیکھیں نا، آج ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، پینکس اٹیکس ہیں، بڑی ساری چیزیں آ گئی ہیں. کیوں بلا؟ صبر نہیں، تحمل نہیں، بردباری نہیں. آزمائے. ایک دن ایک بچہ میرے پاس آ گیا مدرسے کا، اور آ کے وہ رونے لگا. میرے گھر والے کہنے لگے کھانا چھوڑ دیں، پہلے اس کی بات سن لے. میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے کسی استاد نے؟ کہنے لگے نہیں حضرت، گھر فون کیا تھا تو میری اماں اور ابا کی لڑائی ہو رہی ہے. بچہ کانپ رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں. میں نے کہا کیا ہو کیا گیا تمہیں پتر؟ لڑائی ہو رہی ہے تو گھروں میں ہو ہی جاتی ہے. کہنے لگے نہیں، آپ کو پتہ نہیں وہ بڑا سخت لڑتے ہیں. میرے والد جب میری والدہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم سارے چارپائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں. ہمیں خوف آتا ہے، وہ منظر خطرناک ہوتا ہے. یہ کون تکلیف دے رہا ہے اپنے بچوں کو؟ یہاں بیٹھے ہمارے ہاں میلوں دور رہتے تھے اس کے گھر والے، تو وہ تکلیف میں تھا، تو گھر میں کیا کیفیت ہوگی؟ اگر حوصلہ ہو، صبر ہو، قناعت ہو، اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر ہمیں راضی رہنا آتا ہو، ہمارے گھروں میں سکون آئے، اطمینان آئے. ہم جو زندگی بڑی خوشی خوشی گزار سکتے ہیں، ہمارے مزاجوں کا لالچ، ہماری طبیعتوں کی بے راہ روی، ہماری جھوٹی انا کا بت، ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. اپنی زندگی کے اندر اگر ہم وہ کردار اپنے بچوں کو دیں، جس کردار میں موبائل بھی ہو، جس میں گاڑی بھی ہو، جس میں پیسے بھی لا کے ابا دراز میں رکھتا ہو، لیکن والد کا گھر میں مصلی بھی موجود ہو، اس کی کوئی تسبیح بھی ہو، وہ یہ بھی کہتا ہو کہ خدا نے اپنے فضل سے آج 5,000 دیا ہے تو اس میں 1,000 غریبوں کا بھی ہے، اس میں تھوڑا سا میں نے اللہ کی رضا کے لیے بھی رکھا ہے. اگر کوئی مشکل آ جائے تو وہ باپ اور ماں کو صبر کرتا ہوا دیکھتے ہوں. اگر ایک باپ کر بات کرے تو دوسرا برداشت کرتا ہو. خدا را اپنی اولادوں کو اس اذیت کا شکار نہ کرو. اپنے گھروں کے اندر وہ خودداری، وہ پیار، وہ وقار، وہ محبت، وہ انداز. آپ تھکے ہوئے ہیں، کوئی شک نہیں. آپ بہت سارے مسائل کا باہر شکار ہوں گے، کوئی شک نہیں. لیکن آپ باہر سے تھک کے آئے ہیں، اور اگر آپ باہر اپنی فیکٹری کے مالک ہیں اور دفتر کے بڑے ہیں تو گھر میں بھی تو آپ بڑے ہیں نا. آپ کی ماں بھی تو انتظار کر رہی ہے، اس نے بھی تو دکھڑا سنانا ہے نا آپ کو. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے بچے بھی تو انتظار کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ابا آ کے بیٹھیں تو ہم ان کے سینے پہ چڑھ کے تھوڑا کھیلیں. آپ کی اہلیہ منتظر ہیں. کچھ باتیں بیوی کسی اور سے نہیں کہہ سکتی، صرف اپنے شوہر سے کہتی ہے. لیکن وہ تو آتے ہی جلال میں آ گئے صاحب. وہ کہنے لگے تو بڑی نالائق ہے، میں تھکا ماندہ آیا ہوں اور تو نے مجھے کہانی سنا دی ہے. وہ اس خاتون سے شدت کے ساتھ پیش آنے لگے. میرے رسول پاک کی حیات نور کو دیکھو. حضرت ام ایمن حضور کی رضائی والدہ ہیں، ان کی بھی خدمت ہو رہی ہے. حضرت حلیمہ سعدی آ رہی ہیں تو خدمت ہو رہی ہے. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں تو کریم فرماتے ہیں میرے چچا ہیں باپ کی جگہ پہ. حضور دوست احباب صحابہ غلاموں سب کے ساتھ پیار کر رہے ہیں. 9 ازواج مطہرات ہیں گھر کے اندر. اور کیفیت یہ ہے کہ حضور صرف ان کی ضرورتوں کا ہی خیال نہیں کرتے، خواہشات کا ہی خیال نہیں کرتے، بلکہ میرے کریم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آج بول کیا رہا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے آج، اس کے جملے کس طرح کے ہیں، اس کا لہجہ کس طرح کا ہو گیا ہے اور اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے. محبوب اس کا خیال فرماتے، توجہ کرتے. میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو شوق آیا ہے آرام کرنے کا. میں صبح 11 بجے سے پہلے اپنے گھر سے نکل آیا تھا اور یہ وقت آ گیا ہے اور رات کو خدا جانے کس وقت گھر پہنچنا ہے. کئی دفعہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گاڑی سے اترتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ کوئی اٹھا کے چلائے نہ کبھی. اس کے باوجود بہت سارے لوگ ناراض رہتے ہیں کہ ہم سے مل کے نہیں گئے، فوٹو نہیں کھنچوا کے گئے، فلانی جگہ چائے نہیں پی کے گئے. یہ تسلسل ہے. لیکن میں جتنا مرضی تھکا ماندہ گھر جاؤں گا نا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر جاؤں تو بڑی ٹینشن میں جاؤں. میری گھر والی ایک دن مجھ سے کہنے لگی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا آیا. بندہ تھک بھی تو جاتا ہی ہے نا.
कभी कहाँ करे ना। मैंने उसे कहा पता क्यों नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ये कहें कि हमने दीन नहीं पढ़ना, हमारा बाप तो बड़ी मुश्किल में है। हम अपने काम के बारे में अपने घर में शिकवे करते हैं। आप किसी बच्चे से पूछ लें कौन सा काम करना है, कहता जेड़ा अब्बा जी कर दे रहे हो वो नहीं करना। क्यों कि अब्बा जी हर रोज़ तो कहते हैं मैं बड़ा उलझ गया हूँ, ये काम बड़ा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ये बताऊँ कि पुत्र मैं तो जिधर जाता हूँ फूल ही फूल हैं, मैं तो जिधर से गुज़रता हूँ मोहब्बत ही मोहब्बत है, मैं तो जिधर से देखता हूँ दुआएं ही मिलती हैं, ताकि उनका शौक़ पैदा हो। मेरे अजीज़, आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें। अगर आप एक की वजह से पूरा घर सुकून में आ जाता है तो आप दिल बड़ा क्यों नहीं करते? जगह ढूंढते हैं बस मुझे कोई तंग ना करे, कोई मेरी बाप माँ बदौलत को कोई परेशान ना करे। बुखारी शरीफ सुनिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हैं। हुजूर फरमाने लगे आयशा आज एक बात ना बताऊँ तुम्हें? या रसूलल्लाह बताइए। हुजूर फरमाने लगे जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब राज़ी होती हो फिर भी पता चल जाता है। तो हज़रत सैयद आयशा सिद्दीक़ा बात सुन के बड़ी खुश हुई। या रसूलल्लाह वो कैसे? हुजूर फरमाने लगे कभी कभी तुम कसम उठाती हो। या रसूलल्लाह हाँ। फरमाया जब होती हो ना राज़ी खुश तो फिर कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर तुम मेरे नाम के साथ रब करीम का नाम मिला के कसम उठाती हो, रब्बे मोहम्मद की कसम। या रसूलल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है। और फरमाया जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है ना तो फिर तुम कहती हो मुझे रब्बे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कसम, फिर तुम रब्बे मोहम्मद नहीं कहती। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने तो बात सुनी तो खिल गई तबीयत, कहने लगी करीम सदके जाऊँ, यहाँ तक ख्याल फरमाते हो? किसके जुमले कहाँ पहुँच गए, यहाँ तक ख्याल है? फरमाया मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारी कैफियत क्या है, कहाँ खड़ी हो। ओ भाई हम तो अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखते। जी वीर, आपको पीर अजमल रज़ा कादरी की ये वीडियो माशाल्लाह बयान बहुत अच्छा था, और काफ़ी बोलने का अंदाज भी उनका, जैसे उन्होंने मिसाल के तौर पर समझाया कि जो इंसान जो बच्चा देखता है वही सीखता है। जैसे कि वो माँ बाप को देखता है कि माँ बाप का घर में मियाँ बीवी के साथ कैसा तरीका है, कैसा बोलने का तरीका है या बात करने का तरीका है। वो बच्चा जो बड़े होते हैं ना उससे बच्चा सीखता है। वो जैसा देखेगा कि बड़े घर में लड़ रहे हैं वो वैसे वो भी लड़ाई करेगा। जैसे देखेगा कि वो बड़े घर में खुश हैं, अच्छे मजाज है, बोलने का अखलाक तरीका सबका अच्छा है, वैसा ही बच्चा वो होएगा। और काफ़ी कमाल का माशाल्लाह बयान था। और आपको कैसा लगा और आप अपनी राय कमेंट में बता दिया करें। और ऐसी वीडियो अपने चैनल पर इस्लामिक वीडियो बयान डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के पीर अजमल रज़ा कादरी की और मौलाना साहब की वीडियो आपकी खिदमत लेकर आता रहूँगा। और आप अपनी कमेंट में राय बता दिया करें कि अगली कौन सी मौलाना साहब पर वीडियो इस्लामिक और रिएक्शन वीडियो बनाएं। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, दुआ में याद रखना। आपका होस्ट हमजा अली।